भारत की गुलामी से आज़ादी तक का सफ़र एक लंबा और मुश्किल सफ़र था। ब्रिटिश शासन का भारत में प्रवेश व्यापार के उद्देश्य से हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी कूटनीति, छल कपट और सैन्य शक्ति का उपयोग करके पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा, जिसके कारण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रीजनल जीएस विद मी। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। ब्रिटिशों का सर्वप्रथम भारत में आगमन 1600 ईस्वी में हुआ, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत से मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, चाय और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करना था। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज ने सूरत के बंदरगाह पर लंगर डाला। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने व्यापार केंद्र स्थापित कर लिए। ब्रिटिश कंपनी भारत आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक शक्ति हासिल करनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हुई। भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 1757 में हुई, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को पराजित कर दिया। युद्ध में मीर जाफर, जो कि नवाब का करीबी और विश्वास पात्र था, उसने ब्रिटिशों के साथ मिलकर विश्वासघात किया, जिसके कारण ब्रिटिशों की जीत हुई। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाला पहला महत्वपूर्ण युद्ध था। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें ब्रिटिशों का मुकाबला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की जीत हुई और उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूलने के अधिकार को प्राप्त कर लिया। उसके बाद ब्रिटिशों का प्रभाव भारत में और बढ़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर वसूलने के माध्यम से भारतीय किसानों और व्यापारियों का शोषण शुरू कर दिया। भारी करों और जबरन वसूली के कारण भारतीय किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और कई बड़े अकाल पड़े। बंगाल का 1770 का अकाल इसी का एक उदाहरण है, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई, जिससे वे भारतीय शासकों को आपस में लड़ाकर अपना वर्चस्व कायम कर सके। उन्होंने मैसूर, मराठा और सिखों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। इतना होने के बाद फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आए, जिसने हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत यदि किसी भारतीय राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। इस नीति के तहत सतारा, झांसी, अवध और नागपुर जैसी कई रियासतों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों ने भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। भारतीय कपड़ा उद्योग और अन्य छोटे छोटे उद्योगों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिशी अत्याचारों से तंग आकर भारतीयों ने 1857 में एक बड़ा विद्रोह किया, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल जैसे कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बना दिया, ताकि वह ब्रिटेन के लिए कच्चा माल सप्लाई कर सके।
और भारत को सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में ले लिया। 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत पर ब्रिटिश महारानी का सीधा शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे आधुनिक रेल, डाक, टेलीग्राफ और प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन भारतीयों को समान अधिकार नहीं दिए। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए और ब्रिटिशों का अत्याचार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ धीरे धीरे पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 20वीं सदी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलन हुए। ब्रिटिशों ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कदम रखा था, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बना दिया। उनकी नीतियों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के कारण भारत को 1947 में आज़ादी मिली। ब्रिटिश शासन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी प्रकार विदेशी शक्तियां हमारे देश को गुलाम बना सकती हैं और हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, वरना गुलामी की जंजीरें हमें फिर से अपने चंगुल में ले सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रीजनल GS विद वी को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।